हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज इनकरेक्ट। तो ध्यान रहे बच्चों, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। सबसे पहला ऑप्शन है, फर्स्ट देखते हैं क्या है। द ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। बच्चों ये तो रॉन्ग है, पहले ही हमें कंसेप्ट ही पता है, फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। अगर हमारा सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा होगा तो बच्चों उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² बाय r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा Gmm/r²। ये यहां से कैंसिल, ये यहां से कैंसिल, और v² की वैल्यू आ जाएगी Gm/r, और v की वैल्यू आ जाएगी √Gm/r। ये है बच्चों मास ऑफ अर्थ, और ये है रेडियस मींस डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट। अब एक रिलेशन जानते हैं, G इज इक्वल टू Gm/r का स्क्वायर। तो Gm इज इक्वल टू Gr² लिखा जा सकता है, और V इज इक्वल टू √Gr²/r, और V इज इक्वल टू √Gr। तो बच्चों हमारे इस फॉर्मूले में कहीं भी मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है, मींस मास ऑफ सैटेलाइट से ये इंडिपेंडेंट होता है। हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड 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 हमें क्या पूछा जा रहा है, अ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड इज रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्वाइट क्लोज टू द अर्थ। अब यहां से v की वैल्यू हमारे पास है √Gr, है ना। r है बच्चों रेडियस, है ना। अगर हमारा सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत पास होगा तो ये r क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 64 इंटू 10⁵ ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू √G की वैल्यू हमने 10 ले लिया, ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁵ v इज इक्वल टू 64 को बाहर निकालेंगे 8, और ये 10⁶ को बाहर निकालेंगे 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बच्चों हमें इसे किलोमीटर पर सेकेंड में बताना है, मीन्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा राइट है, राइट। उसके बाद द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज अर्थ इफ द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट इज लार्ज। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज अर्थ। बच्चों पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, हमारा पीरियड ऑफ जब रिवोल्यूशन है वो क्या रेडियस पर डिपेंड करता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का फॉर्मूला 2πr/v। 2πr √Gr बच्चों लिखा जा सकता है, ये हमारा √Gr हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 2π√G, ये होगा r⁻1, और ये ऊपर की तरफ जाएगा -½ और t इज इक्वल टू 2π/√Gr⁻½ मतलब बच्चों रेडियस के बढ़ने से टाइम हमारा बढ़ता है, मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा राइट है। लास्ट ऑप्शन, द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो फोर्थ देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, मीन्स डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है r जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यूब इज इक्वल टू Gmet²/4π²। बच्चों जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे जो RGE की वैल्यू आएगी करीब करीब 36,000 किलोमीटर के आसपास आएगा बच्चों।
ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻24 kg। फिर यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करेंगे 6.67, ये जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सारी वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी बच्चों राइट है और हमें ढूंढना है रॉन्ग, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।